राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान राजस्थान के बीजेपी नेताओं के साथ लगातार मंथन कर रही है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अब्दुल कुद्दूस शेख ने वसुंधरा राजे को कमान सौंपने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 25 जीतने के लिए राजे की भूमिका अहम है। नवतेज टीवी के साथ अब्दुल कुद्दूस शेख ने खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। और अब जो सबसे बड़ी चर्चा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश में है कि राजस्थान से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम इस समय प्रदेश बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं और मेरे कैमरामैन को बोलूँगा ये तस्वीर वो दिखाएं। ये तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की माता श्री विजय राजे सिंधिया की। विजय राजे सिंधिया के बारे में पार्टी कार्यालय लगभग सभी को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 बार वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और इस बार भी हालांकि सबकी अपनी अपनी हम कह सकते हैं कि चाह होती है, लेकिन जो निर्णय है भले ही मैडम वसुंधरा राजे की बात कर लें या तमाम जो नाम इस समय मुख्यमंत्री चेहरे के चल रहे हैं उनकी बात कर लें, सभी का कहना है कि पार्टी आलाकमान जो निश्चय करेगी वो हमें सहर्ष मंजूर होगा। हमारे साथ इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अब्दुल जी मौजूद हैं। अब्दुल जी, आपका एक लंबा न सिर्फ राजनीतिक अनुभव रहा है बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कई 7-8 नाम इस समय मुख्यमंत्री चेहरे के चल रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम है, दिया कुमारी जी का भी नाम है, बालकनाथ जी का भी नाम है, अर्जुन राम मेघवाल जी का भी नाम है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ओम बिड़ला जी हैं, अश्वनी वैष्णव जी हैं और कल ओम माथुर जी का भी नाम चला। क्या लगता है आपको, आपके अनुभव के हिसाब से, कि कौन हो सकता है बीजेपी का राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा? अनुभव के आधार पे 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा जी, विपक्ष की नेता भी रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं, विदेश मंत्री भी रही हैं, विदेश राज्य मंत्री, कई पदों पे रही है, सांसद भी रही हैं। उनका अनुभव का लाभ पार्टी को मिले वसुंधरा जी के मुकाबले में, क्योंकि वसुंधरा जी मजबूत स्थिति में हैं, संगठन को साथ लेके चलती हैं, 36 कौम को साथ लेके चलती हैं, SC ST माइनॉरिटी सबको साथ लेके चलती हैं। और उनमें एक क्वालिटी ये है कि वो गरीबों की हमदर्द है, सभी समाज को साथ लेके चलती हैं, 36 कौम को साथ लेके चलती हैं। और मोदी जी को चाहिए कि इसमें हर धर्मिता नहीं रखें कि मैं उसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा। राजस्थान में जो है 25 ही सीटें अपन को लोकसभा की जीतनी है और 25 ही सीटें वसुंधरा के पहले भी वसुंधरा जी 25 सीटें लाके दी झोली में, मोदी जी के दोबारा भी 25 सीटें लाके दी और तिबारा भी 25 सीटें ही वसुंधरा जी ही ला सकती हैं। वो एक चमत्कारी महिला है। और आपने जो विधेयक लोकसभा में पास किया महिला आरक्षण का, मैं उसका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, लेकिन महिला शक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आपको नरम रुख अपनाते हुए, पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए, और इनकी माँ की बनाई हुई पार्टी है, 2 से आज चरम सीमा पर अपन हैं। आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 400 पार करेंगे, 24 में 400 पार करेंगे। जो 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। मेरा निवेदन ये है कि आप इस पर अनुभव का मद्देनज़र रखते हुए निर्णय करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें जिससे बाद में पछताना पड़े, ऐसा काम नहीं करें। अब्दुल जी, एक सवाल आपसे है, आप जिस समुदाय से आते हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती रह रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बीजेपी तरजीह नहीं देती है। एक भी चेहरा बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं उतारा। क्या लगता है आपको इस बारे में? अल्पसंख्यकों में काबिल लोग मौजूद हैं। जैसे ST का एक बंदा आया था, 20 दिन में आया और 21वें दिन उसको विधानसभा का टिकट दे दिया। अल्पसंख्यकों में पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उसको पार्टी को जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको साथ दे करके चलना चाहिए। अभी पार्टी ने ना तो राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है, ना विधानसभाओं में है। ये इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अब माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज करना ये एक बहुत बड़ी भूल है। इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। लचीला रुख अपनाना चाहिए, हर धर्मिता नहीं चलती। राजनीति है, लोकतंत्र है। एक वोट की कीमत है। एक वोट से CP जोशी हार गया था। CP जोशी जो है 1 वोट से हारा था खाली।
और मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और ये वाजपेयी साहब की 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार फेल हो गई थी। इसको भी मद्देनज़र रखें। ये थे हमारे साथ अब्दुल जी। इनका साफ तौर पर कहना है इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लंबा एक इनका अनुभव रहा है प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। मुख्यमंत्री चेहरे के नाम के सवाल पर इनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अल्पसंख्यक समुदाय को तरजीह देने के जो आरोप कांग्रेस लगाती हुई आई है बीजेपी के ऊपर, कहीं ना कहीं अब्दुल जी का कहना है कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा है, तो वहाँ पर एक एक वोट कीमती है, एक एक समुदाय कीमती है। और भी जानेंगे। और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन ये है कि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए अगर कोई पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देती है तो मैं सबको, मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं जोड़ने में विश्वास करता हूँ, दिल तोड़ने में विश्वास नहीं करता। और दिल जोड़ेंगे, दिल से दिल जुड़ेगा, देश जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से बेरोजगारी ख़त्म करना है आपको तो सब बिना ब्याज के लोन और केंद्रीय कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी की गारंटर पे आप लोन दीजिए और उसको बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक ही विकल्प है कि आप एनर्जी को इनको कुटीर उद्योग लगाइए, मिलके समूह के रूप में कुटीर उद्योग लगाइए, बिना ब्याज के लोन दीजिए। नहीं तो बैंक के लोन में आदमी जकड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। बैंक गरीब जैसे महिला समूहों का आपने समूह तो बना दिए लेकिन उनका शोषण कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, जितने भी हैं प्राइवेट सेक्टर। और रोज़गार पे ध्यान दीजिए। गरीबी आज जीवन जी रहे हैं लोग, बहुत बुरी हालत है। आप ये 85 करोड़ लोगों को जो दान में जो दे रहे हैं फ्री में, इनको न दे करके इनको पैरों पे खड़ा करिए। मेन तो पैरों पे खड़ा होगा तो मजबूत देश जब मजबूत बनेगा जब पैरों पे आप खड़ा करोगे। आप ऐसा मत करिए कि जो इनको दान दे रहे हैं, अरबों रुपया जो दान में जा रहा है वो बट्टे खाते जा रहा है साला। ऐसी नीति बनाइए और पूरे सुझाव लीजिए। आप पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग से सुझाव लीजिए, सभी समाजों को साथ लेकर के चलिए, सभी समाजों से सुझाव लीजिए आप। बिल्कुल, ये हमारे साथ अब्दुल जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि एक प्रशासनिक अनुभव इनका रह चुका है, इस वजह से भी इन्होंने ये चीज़ कही है कि जो फ्रीबीज़ की जो बात कई महीनों से राजनीति में उठाई जा रही है, इनका भी कहना है कि किसी को फ्री में ना देकर बल्कि उसको इस काबिल बनाए कि वो उस चीज़ को अर्न कर सके, उस चीज़ को वो खुद कमा सके। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आलाकमान के साथ में मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो आने वाले कुछ समय में वो भी तय हो जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।